हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ओमनी पेटेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में जानेंगे। इसके पहले यह एक पेनी स्टॉक्स है और पेनी स्टॉक्स के कुछ नोट्स नियम होते हैं। अगर आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप लगभग 5 पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर 5 स्टॉक्स में से अगर 2 स्टॉक्स डाउन जाते हैं और 2 स्टॉक्स अप जाते तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप एक पेनी स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। और 5 में करते हैं, अगर 5 पेनी स्टॉक्स में आप निवेश करते हैं तो उसमें आपको पैसा डूबने का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि 5 पेनी स्टॉक्स में से अगर 2 भी पेनी स्टॉक्स डूब गए या वहाँ बहुत कंपनी बंद हो गई, कुछ हो गया या उसका शेयर अपग्रेड नहीं किया, तो भी आपके 3 कंपनियों में पैसा जो लगा रहेगा, 2 कंपनी में का जो पैसा डाउन गया है वो कवर वहाँ से हो जाएगा। और एक पेनी स्टॉक्स होता है उसमें कम पैसे होते हैं, तो वहाँ आपके पैसे जाएंगे भी 2 स्टॉक्स के, तो आपको कोई भी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही यहाँ ओमनी पोटेंट इंडस्ट्री एक पेनी स्टॉक्स है। इन पेनी स्टॉक्स के बारे में हम जानेंगे और इन पेनी स्टॉक्स के यहाँ पूरे नोट नियम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म आप अगर इन्वेस्ट करते हैं उस बारे में भी पूरा फंडामेंटली डिस्कशन करेंगे, और क्या क्या हुआ स्टॉक्स में देखना चाहिए उस बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आज का हमारा इस क्यूज़ का सवाल है, ओमनी पोटेंट इस कंपनी का फाउंडर कौन है? आप हमें कमेंट में बताएं और लास्ट में इसका आंसर्स आपको बताया जाएगा। इस बारे में भी आपको डिस्कशन किया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, जो लोग कहना चाहते हैं कि 4 दिन में इस शेयर की प्राइस 20 रुपये या 50 रुपये होगी या फिर 1 महीने में इसकी प्राइस बढ़ेगी, इस तरह से कोई भी नहीं बता सकता कि 1 साल में 2 साल में स्टॉक्स की प्राइस 10 रुपये हो सकती है या 20 रुपये हो सकती है। यह एक शेयर मार्केट और शेयर मार्केट की प्राइस उस पर खुद पे निर्भर होता है, उसके मार्केट कैपिटलाइट पे निर्भर होता है, और वह न्यूज़ पे भी डिपेंड होता है। अगर उस कंपनी के पास में अच्छी इनकम है फिर भी अगर उसकी न्यूज़ डाउन जाती है या फिर कोई भी बात वायरल होती है तो उस वजह से भी कंपनी पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और जो लोग बोलते हैं यूट्यूब में कि यहाँ इसका टारगेट इतना है उतना है, लेकिन वहाँ पूरी रॉन्ग बात होती है और वहाँ कोई भी किसी भी तरह से वहाँ मार्केट अपडेट नहीं करता। मार्केट खुद के हिसाब से चलता है और यह एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। उसी के चलते अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको 4 या 5 सालों में अगर आप किसी से भी इंफॉर्मेशन लेने के बाद अगर देखोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में वहाँ कंपनी कुछ नहीं, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, लेकिन आपको अभी जैसे 5% है तो आगे चल के 15 या 20% का 4-5 सालों में आपको बेनिफिट दिखता हुआ नजर आएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ही ज़्यादा लॉस के सामने करने पड़ेंगे। और भी लोग बोलते हैं कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन यह कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग रहने के बाद भी शेयर बहुत डाउन जाता है। दोस्तों, अगर आप यह लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इसमें कोई भी किसी भी तरह का रिस्क नहीं रहता, यह बहुत अच्छा है। और बट शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर आप जैसे पेनी स्टॉक्स में निवेश किए तो वहाँ आप अपने मोबाइल स्क्रीन का जो पोर्टफोलियो वहाँ डेली देखना नहीं चाहिए, 4-5 दिन में आप एक बार देख सकते हैं। बट मुझे एक सचिन जी का कमेंट आया था कि इस स्टॉक्स पे आप मुझे कुछ बताइए, तो मैं इस आज स्टॉक्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए ओमनी पेटेंट इंडस्ट्री शेयर के मार्केट वोलेटिलिटी के बारे में जानेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको इसमें फ़ायदा ही देखने के लिए मिलेगा। अगर शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी को में अगर आप निवेश करते हैं तो 4-5 सालों में 2 सालों में आपको बेनिफिट ही देखने के लिए मिलेगा, अगर एक आप अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वहाँ कंपनी कैसी चूज़ करें? वहाँ कंपनी ऐसी चूज़ करें कि वहाँ उसका बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी क्या काम करती है और वहाँ वर्क चलेगा या नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है कि यह कंपनी अच्छी है और आपने फुल फंडामेंटली अगर उसके हिस्टोरिकल भी इंफॉर्मेशन लिए और आपको लगता है कि वह कंपनी आगे चल के ग्रो होने वाली है, उसके प्रोडक्ट चलने वाले हैं, तो आप ऐसे कंपनी में वैसे पेनी स्टॉक्स में आप अपने पैसे लगाएं। और भी एक बात है, शॉर्ट टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन होता है और उस टेंशन की वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होती है और इस शॉर्ट टर्म में लॉस होने का बहुत ही ज़्यादा ये है। और आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप बहुत अच्छे सेफ़ है। वहाँ अगर कोई भी कंपनी है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कर रहे हैं तो वहाँ आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अब वो कंपनी 4-5 सालों में आपको रिटेंशन भी बहुत अच्छा देगी। और अभी बात करेंगे ओमनी पोटेंट कंपनी क्या रिलीज़ करेगी हमारे साथ में। और बात करते हैं लार्ज कैप और मिड कैप। लार्ज कैप और मिड कैप के जरिए जो एकदम डाउन मिड कैप जो होती है वह बहुत ही नुकसानदायक हो सकती है। लार्ज कैप और मिड कैप इनमें अगर आप निवेश करते हैं तो आपको बहुत कम डर रहेगा कि आपका पैसा डूबेगा। वैसे भी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा है, आपको बहुत बार मैं इस वीडियो में रिपीट करते हुए जा रहा हूँ।
और भी देखना चाहिए कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है। इस बारे में भी जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है। और कंपनी की या एक आपको विश्वास होना चाहिए अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो। कंपनी की अगर बात करेंगे ट्रेंड अप डाउन की, तो कंपनी अगर ट्रेंड कर रही है अप डाउन, अगर वो नीचे आ गई या फिर ऊपर गई, इसमें आपको किसी भी तरह का टेंशन वाली बात करना नहीं है और किसी भी तरह का टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि कंपनी ये शेयर मार्केट है, अप डाउन तो होता रहेगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में है वो आपको बेनिफिट दे के ही देगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो नो टेंशन। अब बात करेंगे कंपनी के फुल इन्फॉर्मेशंस के बारे में। कंपनी के काम क्या है, बिजनेस मॉडल, हर तरीके की इस ओमनीपोटेंट कंपनी में अब सेपरेटली बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मैं आपका दोस्त संतोष और मेरे चैनल का नाम है टोटल ऑफ शेयर मार्केट। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और हमारी मेहनत के ऊपर प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। 11 नवंबर 2021 को दिलीप द्वाडा द्वारा समीक्षा की गई थी। OIL बिटुमेन और अन्य बिटुमेन्स उत्पादन की आपूर्ति व्यवसायों में लगाया हुआ है। इसके अपने संयंत्र का प्रबंध अनुबंध के आधार पर एक तृतीय पक्ष द्वारा किया जा रहा है। पिछले 16 महीनों में IPO आने से पहले लिए अत्यधिक लाभ सूचना दी गई थी। इस ओमनीपोटेंट के बारे में एक लाभ सूचना दी गई थी, वह पॉजिटिव न्यूज़ थी। संयंत्र स्थानांतरण प्रक्रिया के बीच अत्यधिक आय की स्थिरता चिंता का विषय है, और इसमें वहाँ बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय था। इस कंपनी का जब IPO आया था उसमें कुछ नेगेटिव भी बातें थी। लीड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड खराब था। वो बात कौन सी थी कि जो लीड मैनेजर है ओमनीपोटेंट कंपनी का, उसका वह रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, और जो लीडर होता है उसका रिकॉर्ड अगर ख़राब हो तो कंपनी में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ओमनीपोटेंट इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड, अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ थोक व पैक्ड बिटुमेंस के साथ साथ अन्य बिटुमेंस उत्पादों की आपूर्ति के व्यवसाय में लगी हुई है। क्या करती है यहाँ, थोक व चिल्लर बिटुमेंस के साथ साथ यहाँ आपूर्ति व्यवसाय करती है, और यहाँ इसके जो मटेरियल है वो टाइम पे बहुत नहीं पूरा पाता और भी लोगों को। यहाँ एक सीधे आयात के माध्यम से उत्पादकों का स्रोत है, तीसरे पक्ष की आयातों में खरीदता है। यहाँ एक तीसरे पक्ष में खरीदता है डायरेक्टली, इसके पास में वह कुछ भी ऑपरेट नहीं होता, और भी इन्हें विभिन्न वितरकों के साथ साथ कोऑपरेट्स को भी बेचता है। वह इसके बाद में जो कोऑपरेट होता है उसके नीचे वाला, उसको भी वहाँ एक माल बेचता है। और कंपनी थोक के साथ साथ ड्रम बिटुमेंस का भी आयात करती है। यहाँ एक जो ड्रम्स होते हैं, ऑयल के ड्रम्स ऐसे बड़े बड़े, ऐसे इन ड्रम्स के भी ये बिजनेस करती है। OIL और OSO पेट्रोलियम के पेट्रोकेमिकल उत्पादकों के आयात व्यापार प्रसंस्करण के लिए भी प्रमाणित है, और ये एक ऑयल का भी काम करती है, ऑयल पेट्रोल, ये इसके बारे में भी यहाँ प्रसंस्करण है और इसका प्रचारित है। अब आगे बात करेंगे सड़कों और राजमार्गों के निर्माण में बिटुमेंस का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। जो रोड बनती है उसमें जो बिटुमेंस होते हैं वह इसी कंपनी से प्रोवाइड किए जाते हैं। बिटुमेंस में उत्कृष्ट जल प्रूफिंग जो वाटर प्रूफिंग जो होता है, जो पानी लीकेज होता है वहाँ कुछ गुना होता है। इसका व्यापक रूप से छत में उत्पादकों के साथ साथ अन्य घरेलू और औद्योगिक अनुप्रयोगों में इमल्सन पेड से भी ध्वनि प्रूफिंग, यहाँ जो ध्वनि लीकेज और वाटर प्रूफिंग, जैसे एक कमरे में कोई साउंड चल रही है और उसका साउंड जो बाहर जा रहा है उसको बंद करना है, वह वो बंद हो जाएगा पूरी तरह से, तो उसको ध्वनि प्रूफिंग बोलेंगे। जल प्रूफिंग, अगर आपकी छत है और उसके अंदर पानी, उसके ऊपर से पानी अंदर जा रहा है तो वहाँ क्या है, लीकेज है, तो उसको प्रूफिंग करने के लिए ओमनीपोटेंट के पास में जाना पड़ेगा, तो उसका एक प्रोडक्ट ला के उस छत पर डालना पड़ेगा, उससे क्या हो जाएगा, वाटर प्रूफिंग हो जाएंगी। सड़कों और फुटपाथों के सतह के लिए बिटुमेंस का भी यहाँ एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। सड़कों पे भी इसका यूज है, और यहाँ बाइंडरों के उत्पादनों में एक चिपकने वाले पदार्थ के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके उत्पादनों का संपूर्ण विपणन विक्रिया और विपणन कार्मियों के एक टीम के माध्यम से किया जाता है। कंपनी के बिटुमेंस उत्पादन के लिए एक संयंत्र स्थापित करने के लिए परामर्श भी लगी हुई है। इसकी कंसल्टिंग में भूमि, संयंत्र में मशीनरी और पहचान से लेकर मार्केटिंग और गुणवत्ता परीक्षण पर कर्मचारियों के साथ साथ प्रशिक्षण और नीति बनाने के तय समाधान शामिल है। इसने ड्रम में खरीदे हुए बिटुमेंस को यहाँ पिघलाने के लिए एक बिटुमेंस डिकेंटर या बिटुमेंस क्या एक डांबर है, और वह रोड का काम करती है।
हर जो भी रोड पे वहाँ डांबरीकरण जो बनता है वहाँ उसका यह काम करती है। डिकेंटर प्लांट भी यहाँ स्थापित करती है, उसको जो पिघलाने का काम है वह भी यह करती है। सड़क को ठेकेदार पिघले हुए कोलतार को पसंद करते हुए यहाँ बिटुमेंस के साथ साथ उपलब्ध सरहद मुद्दों पे हल करती है। जो आपकी रोड है और रोड में जो गड्ढे होते हैं उसको अगर बनाना है तो उस तरह से भी यहाँ कंपनी काम करती है ओमनीपोटेंट इंडस्ट्रीज़। यहाँ अपने संयंत्रों को महाराष्ट्र के पनवेल, गुजरात के गांधीधाम कच्छ में स्थानांतरित कर रहे हैं। हालांकि कंपनी का अपना संयंत्र है लेकिन इसका प्रबंध अनुबंध के आधार पर किसी तीसरे पक्ष द्वारा किया जाता है। हाँ, एक तीसरा पक्ष है, जैसे कि आपकी एक दुकान है वहाँ उसके बाद में छोटी दुकान वाला सामान लेगा, उसके बाद में कोई एक कस्टमर सामान लेगा, ऐसे करके एक तीसरा पक्ष बना हुआ है और यह कंपनी तीसरे पक्ष में ही काम कर रही है। यह कुछ समय के लिए प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है। जुलाई 2021 में इसने प्लास्टिक पॉलीमर में भी यह कारोबार करना शुरू किया था। इसका और एक दूसरा साइड बिजनेस स्टार्ट किया था उसने प्लास्टिक पॉलीमर का। 30 सितंबर 2021 तक कंपनी पेरोल पर 19 कर्मचारी है। अभी इसमें 19 कर्मचारी कंपनी में ये जो प्लास्टिक पॉलीमर थी उसमें कोई ग्रोथ नज़र नहीं आई थी। दोस्तों अभी बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। अगर ये पूरी डिटेलिंग न्यूज़ अगर हमने देखी या अभी पढ़े कंपनी की पूरी जानकारी लेने के बाद में यह डिस्कशन में निकल रहा है कि कंपनी उतनी भी ख़राब नहीं है जितनी अभी यह परफॉर्मेंस दिखा रही है। कंपनी अपग्रेड कर सकती है, बट अगर आप लॉन्ग इन्वेस्टर है, अगर आपने इनमें इन्वेस्ट किया है तो प्लीज़ यह लॉन्ग टर्म के लिए सेफ रखें, इससे पैसे ना निकालें। अगर आपके पैसे अभी 15-17 रुपये शेयर प्राइस चल रही है, अगर आपने इस शेयर को 50 या 60 रुपये में कभी पहले खरीदे थे और अभी उसकी शेयर वैल्यू डाउन हुई है तो अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखें और कंपाउंडिंग कंटिन्यू चले। कंपनी का 52 वीक की हाई देखेंगे तो 99 रुपये, और 99 रुपये के चलते अभी कंपनी और भी अपग्रेड होगी। कंपनी के पॉजिटिव और काम ऐसा है जो वह कंसल्टिंग भरोसेमंद काम है और इस काम का यह बिजनेस डेली ग्रोथ पे चल रहा है और यहाँ हर रोड बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके माध्यम से कंपनी पे आप निवेश किए हैं तो अच्छा, बट लॉन्ग टर्म के लिए सेफली रखें। अगर इसकी ओमनीपोटेंट के मार्केट कैप की बात करेंगे तो ये मीडियम कैपिटलाइज में है। अगर मीडियम कैपिटलाइज में है तो इस कंपनी में उतना खतरा नहीं है, उसका 11 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर इसका पीबी रेशियो देखेंगे तो 0.52 है और इसकी इंडस्ट्रीज पी देखेंगे तो 37.39 है। दोस्तों कैसा लगा?